और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के चेलों द्वारा लिखी पुस्तकों में दास आपको यह प्रमाण दिखाएगा। महर्षि दयानंद की आत्मकथा दिखाते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगा। यो भांग पिए पड़ा था 1856 में, देखना यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की। और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से ये भी दिखा देते हैं। प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप। ये क्या कहते हैं, आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, भगवान की खोज में था भगवान की खोज में था, और नर्मदा नदी के किनारे किनारे जंगलों में घूम रहा। परमात्मा कोई भैंस थी या गाय थी, बाकी तो बांध रखी, उन्हें खोल लिया होगा। परमात्मा वेदों में वर्णित कर रखा है, वेद इसको कख पता ही नहीं था, अंडे धक्के खांदा अपना जीवन नाश कर गया। और ये था पुण्यात्मा, परमात्मा के लिए भटक रहा था। इसको 13 अज्ञानी गुरु मिले जिनको कख भी पता नहीं था। उनको महान आत्मा मान कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अपना जीवन नाश किया, और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर और छोड़ गया। जहर भर गया उसमें, उसने खा खा कर कितने के मर गए। इब्दास ने खोल कर दिखाया उसका ढक्कन, उसका ताला खोल कर दिखाया, ताकि यो ऊपर लिख रखा है देसी घी, अंदर में रखा गोबर, सत्यार्थ प्रकाश। कोई बात हुई है। अब देखिएगा क्या कहता है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913, यानी सन 1856। आसोज माने अक्टूबर, 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। भांग पी कर और कौन सा तो सचेत होगा। चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग शुरू कर दी, और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। मार गया एक ठूठा, एक लोटा भांग का कड़ ला के बैठ जाता, और न सोचा बड़ा समाधिस्थ हो रहा है, और इसका चढ़ी भांग न मूर्ख बनाया गया। इसका देखो किसा चित्र बना रखा है। ओहो, ये देखिएगा, ये नो दिखा था बड़ा समाधिस्थ हो रहे थे महाराज जी, और नो बैठा दिखा भांग के नशे में, ला के कीकर के कड़े बैठ जाता पी ग भांग हैं, और नो का समाधि ला रहा है। या समाधि मार गया हमने इनकी। भगवान तो वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में, ओम करतु समर कलवे समर और कर्तम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर सिमरण करो। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 7 में कहा कि अर्जुन, तू सब समय में मेरा ओम नाम का सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। काम करते करते जाप करना। सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा पाया उन्हें सब काम करते करते नाम करने का आदेश दिया है, और इसी तरह भगवान मिलता। ये तो बकवादी थे, ना इनको वेद ज्ञान था, ना कोई गुरु ठीक मिले, अपना जीवन नाश कर गए और औरों का और कर गए। तो दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं। अब ये सच्चाई ये दिखाकर इनके अज्ञान को सत्य से परिचित करा के ये दिशा देना चाहता। इन तरीकों को छोड़ के जो हमारे वेदों में वर्णित, वास्तविक सदग्रंथों में वर्णित जो यथार्थ विधि है वो ग्रहण करो। आपका जीवन नाश होने से बचाव होगा, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, और यहाँ भी सुख होंगे, और सतलोक में भी जाएंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। अपने आत्माओं, ऐसे व्यक्ति को
ओए होए, एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया हमारे, गठड़ी बांध के फिरे थे हम उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। नमस्कार जी। सर साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? नीतू अग्रवाल। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2015 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी जी दुर्गा जी सबकी पूजा करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे पति ने पहले वहाँ से नामदान लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और फिर मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहले मेरे पति मुझको बहुत मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, कपकपाती थी और मेरे बच्चे भी उनके नाम से लेके सो जाते थे, मतलब रात को उनके आने से पहले ही सो जाते थे। वो नहीं चाहते थे पापा जी हमारे घर पे आएँ और हमेशा लड़ाई दंगा चलता रहता था। उनको ये लगता था पापा घर पे आएंगे तो मम्मी को मारेंगे, कोई ना कोई बात पे हमारे घर में कलेश रहता ही था। और जब से मालिक से गुरुजी से नामदान लिया है तब से हमारा कलेश दूर हो गया है। और मेरी बेटी है 18 साल की, उसके कान में सर जी 2 महीने पहले कुछ कान में है ना उसकी गांठ पड़ गई थी, तो वो बोलती है मम्मी मेरे कान में गांठ पड़ गई है, मैं उसको आप मुझे डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा मैं डॉक्टर को तो नहीं दिखाऊंगी बेटा, आप ऐसा करो कि गुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत प्रणाम कर लो तो आपकी गठान सही हो जाएगी, मालिक चाहेंगे तो उसने ऐसा ही करा। तो कुछ दिनों बाद देखा सर तो उसकी कान में गठान नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको निजात मिल गई। अब उसे कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, पहले उसे दर्द भी होता था। मेरे पति जी पहले शंकर जी की पूजा करते थे, तो शंकर जी की पूजा करते थे तो वो हर शिवरात्रि पे दूध चढ़ाते थे, दूध का भांग बनाते थे और सबको पिलाते थे। और भांग चढ़ाने के बाद सर वो सबको नशा भी करते, हर चीज़ का नशा करते थे, जैसे अफीम गांजा जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो सब करते थे। उसको करने के बाद सर वो घर पे जब आते थे तो हमारे को बहुत मारते थे, बहुत कलेश करते थे। बच्चे भी उनके नाम से डरते थे कि पापा जी घर पे ना आए तो अच्छा है, जिससे कि हमारे घर में कोई लड़ाई तो नहीं होगी, कोई दंगा तो नहीं होगा। बच्चे उनके आने से पहले ही चादर ओढ़ के सो जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि पापा आके घर में कलेश करेंगे, इस कलेश से अच्छा है कि हम ऐसे ही सो जाएं। खाना कभी खाते थे और कभी नहीं भी खाते थे, और छोटी छोटी सी बातों पे हमारे पति जी मुझे मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, उनके नाम से डरती थी कि है ना मुझे ऐसे, मैं ये कहती थी भगवान मुझे ऐसे तो पति नहीं देता तो अच्छा था, मुझको तो मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है जो मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती थी। जो भी कुछ करना उनके हिसाब से करना, कहीं आना जाना उनसे पूछ के जाना और वो मना कर देना, और यदि कुछ कहूँ तो फिर वो मारा पीटी, इतना मारते थे वो मुझे कि मैं बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा लेने के बाद मेरे पति का नशा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट सब बंद हो गई है और एक वो सामान्य जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम सब भी गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब हमारे घर में कोई लड़ाई दंगा नहीं है। और मेरे पति को पैर में एक्जिमा थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए थे। डॉक्टर खोजेमा सेफी जो कंपू पे है, उन्होंने दवाई ली थी 1.5-2 साल, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं पड़ता था। जब तक दवाई लेते थे तब तक उनको फ़ायदा था, उसके बाद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। जब रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षिणा ली, उन्होंने नाम दीक्षिणा लेके आए, तब से उनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन हमारी बच्ची ने कहा कि पापा जी आप दवाई लगा लो। पापा जी ने जब देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जहाँ पे 24 घंटे पानी रिसता रहता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह है, अब कोई भी दवाई लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। एक लाभ और हुआ कि मेरे पापा जी हैं, पहले वो तम्बाकू खाते थे। जीने की राह उन्होंने पुस्तक पढ़ी गुरु जी रामपाल जी महाराज जी की दया से, जीने की राह, ज्ञान गंगा, तब से उन्होंने तम्बाकू खाना छोड़ दी और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है सब कुछ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर मैं संदेश क्या दे सकती हूँ, मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि वो मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षिणा ले। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा के लिए काफ़ी चैनलों पर मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसके नीचे एक लाइन पट्टी चलती है, उसमें मालिक के गुरु रामपाल जी महाराज जी के सारे नंबर दिए रहते हैं। आप उस नंबर पर फ़ोन लगा के आप
आप संपर्क कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।